मेरा नाम शिल्पी श्रीवास्तव। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का रीडिंग कर रहे थे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसमें हमने पोषण और श्वसन तक कंप्लीट कर लिया है। अभी हम पोषण के जो क्वेश्चन आंसर है उसको कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? ये चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम। तो इसमें पूछा गया जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब वे सभी प्रक्रम कौन कौन से प्रक्रम होते हैं? जैसे पोषण होता है, श्वसन होता है, वहन होता है और उत्सर्जन होता है। ये मुख्यतः 4 जो प्रक्रम होते हैं, यही क्या करते हैं? जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण मतलब उनके रख रखाव का, उनके मेंटेनेंस का। जो जीव जीवित है उसके लिए ये 4 जो प्रक्रम है वो मेन होते हैं। तो इसमें यही कहा गया कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, अब ये चारों प्रक्रम क्या है? एक दूसरे से मिल करके जो जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या है? जैव प्रक्रम कहलाता है। इसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। और भी बहुत सारे प्रक्रम होते हैं, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ऐसे ही क्या, लेकिन मुख्यतः जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो ये पहला क्या होता है? पोषण होता है, दूसरा श्वसन होता है, तीसरा वहन होता है, चौथा उत्सर्जन। ये इसके 4 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पोषण किसे कहते हैं? अब इसमें जैव प्रक्रम में सबसे पहला जो प्रक्रम है वो पोषण होता है। तो ये पूछा गया है कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण किसे कहते हैं? जैसे भोजन को ग्रहण करना, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, लेते हैं, फिर भोजन को पचाना, हमारे शरीर में वो जाके क्या है? पचता है। फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण, फिर क्या होता है? हमारे शरीर में क्या होता है? वो उसका अवशोषण होता है। जब भोजन क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसका हमारे शरीर में अवशोषण हो जाता है एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। और फिर जो अवशोषित भोजन होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके, वो क्या होते हैं? वो हम उसको उपयोग करते हैं अपने कामों को करने के लिए। तो यही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो पोषण क्या है? भोजन को ग्रहण करना, भोजन को पचाना, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ये इसका मेन डेफिनेशन ये है। इसके बाद है पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण क्या है? मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? स्वपोषी पोषण, और दूसरा क्या होता है? विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? जैसे कि हरे पौधे क्या करते हैं? वो जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी, मतलब अपने से बनाते हैं, स्वयं से बनाते हैं। और विषमपोषी मतलब जो अपना भोजन नहीं बना पाते और अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पे, पेड़ पौधों पे वो डिपेंड रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? अब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर बताने को कि स्वपोषी पोषण और जो विषमपोषी पोषण है उसमें अंतर क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, H2O और सूर्य के प्रकाश, ये क्या है? अजैव पदार्थ हैं। ये तीनों अजैव पदार्थ हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने वातावरण मतलब अपने आसपास से क्या है? वो सरल अजैव पदार्थों जैसे कि CO2 है और H2O जल है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और सूर्य के प्रकाश
और क्या है, पौधे जो है अपना भोजन क्या है केवल सूर्य के प्रकाश में ही बना सकते हैं, जब दिन होते हैं तभी बना सकते हैं, तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की मदद से। और इसमें क्या है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसकी मदद से ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसे ही क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे हरे पौधे हैं, सभी हरे पौधे क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। नेक्स्ट है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण क्या होता है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। मतलब वह तरीका होता है जिसमें जीव अपना भोजन नहीं बना पाता, लेकिन क्या करता है, बल्कि अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर होता है। अब वो क्या करता है, बना नहीं पाता है, लेकिन क्या करता है, जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उसको खाता है, या फिर अन्य जीवों को मार के उसको खाता है। इसे ही क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे इसमें क्या आता है, मानव, हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या होते हैं, विषम पोषी पोषण में आते हैं। और जीव जंतु, जो जीव जंतु हैं और वो सब भी क्या होते हैं, विषम पोषी पोषण होते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? वह प्रक्रम, ये भी क्या है, एक तरह का प्रक्रम है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह का प्रक्रम है। तो वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी जीव अपने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेकर, मतलब वो क्या करते हैं, अपने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं, CO2 लेते हैं और H2O लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। अब क्या है, पेड़ पौधे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर वो क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश, जब दिन होते हैं तो सूर्य के प्रकाश को क्या है, ये क्लोरोफिल क्या करती है, ये सनलाइट को क्या है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। और इसीलिए बोला जाता है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या है, पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसमें परिवर्तित कर देता है। उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसमें ये एग्ज़ाम में क्या है, आप इसको पूरा इसका डेफिनेशन लिखने के बाद इसका ये जो केमिकल जो फार्मूला है इसको ज़रूर लिखिएगा। इसमें क्या है, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और वाटर H2O के 12 अणु, ये मिल करके क्या करते हैं, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 में बदल जाते हैं। और साथ में क्या बनाते हैं, 6 अणु जो है ये O2 के बनाते हैं और 6 अणु जल के भी बनाते हैं। तो इस तरह से यही क्या है, इसका फूड होता है, मतलब वो भोजन बनाता है और इसी को अपने कामों में यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री है वो पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, कहाँ से लेता है। अब इसमें कच्ची सामग्री में क्या क्या आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, क्लोरोफिल आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और जल, ये 4 जो हैं मेन उसके कच्ची सामग्री होते हैं। अब सूर्य का प्रकाश क्या है, ये वो अपने वातावरण से लेता है, मतलब अपने वायुमंडल से जो सूर्य की रोशनी आती है उसी से लेता है। क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों में ही होता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो ये क्लोरोफिल उनके अंदर स्वयं ही होता है। तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, वायुमंडल से लेता है। स्थलीय पौधे जो होते हैं इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जल, वाटर। वाटर कहाँ से लेते हैं, स्थलीय पौधे जो जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। अब जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो जो मिट्टी में, सॉइल में जो पानी होता है, मॉइस्चर मतलब नमी होती है, उसी से क्या है, जड़ जो है उसका अवशोषण कर लेते हैं और उसको पत्तियों तक पहुंचाते हैं।
तो वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यही मेन क्या होता है, 4 जो है इसकी कच्ची सामग्री। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। अभी तो हम प्रकाश संश्लेषण पढ़े कि वो क्या होता है, उसमें कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती हैं। अब ये भी जानना है कि उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। मेन जो होती है 3 घटनाएं होती हैं। पहला क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करती है। दूसरा क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। फिर क्या होता है, जो ये प्रकाश ऊर्जा है, क्लोरोफिल क्या है, पहले प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करती है, फिर इसको प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। क्योंकि पेड़ पौधे क्या है, सीधे प्रकाश ऊर्जा को ही यूज नहीं करते हैं, वो क्या है, जब बदल जाता है रासायनिक ऊर्जा में, और यही रासायनिक ऊर्जा क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो रासायनिक मतलब क्रियाएं होती हैं, तो उसके लिए क्या है, उन्हें रासायनिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ये प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। साथ ही में क्या होता है, जो जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। जो जल होता है वो टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। मतलब जो H2O है, H2O है, ये टूट जाता है H2 में प्लस O2 में। अब ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये जो है सेकेंड स्टेप में यही होता है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ये क्रियाएं होती हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। सबसे लास्ट में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो CO2 है वही क्या होती है, बदल जाती है कार्बोहाइड्रेट में। मतलब CO2 जो है वो C6H12O6 में परिवर्तित होकर कार्बोहाइड्रेट बना देती है। यही मेन 3 जो हैं इसकी क्रियाएं हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान यही घटनाएं होती हैं। अब नेक्स्ट क्या है, रंध्र। रंध्र क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रंध्र, जिसको हम स्टोमेटा भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो क्या होता है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। अब पत्ती आपने देखी होगी, इस तरह से पत्ती होती है। अब इस पत्ती पे क्या है, ऐसे छोटी छोटी छिद्र होते हैं, यही छिद्र क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा भी बोलते हैं। तो पत्ती की सतह पर, ये जो पत्ती होती है इसकी सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, रंध्र। इसी से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, जो CO2 और O2 है उसका आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अब रंध्र हम पढ़ लिया, तो रंध्र के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, मतलब रंध्र क्या क्या काम करता है। तो इसका आंसर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांशतः आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। जो प्रकाश संश्लेषण, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण मतलब अपना भोजन बनाते हैं, तो उस टाइम पे जो गैसों का अधिकांशतः आदान प्रदान होता है वो रंध्र के द्वारा ही होता है। जब रंध्र खुलते हैं तो क्या होता है, गैस जो है अंदर और बाहर निकलती हैं, और जब स्टोमेटा रंध्र बंद हो जाते हैं तो ये क्या होता है, इनका आदान प्रदान बंद हो जाता है। तो ये इसका प्रमुख कारण होता है। दूसरा क्या है, ये क्या है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जलवाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकाल दिया जाता है। अब जल वाष्पोत्सर्जन क्या है, ये क्या है, जब पेड़ पौधे में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो क्या करते हैं, रंध्र के द्वारा उसको पत्तियों से बाहर निकाल देते हैं। नहीं तो पेड़ पौधे क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी होने से भी क्या होता है, पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं। तो ये क्या, अगर जब ज़्यादा हो जाता है पानी तो उसको जलवाष्प के रूप में, भाप के रूप में वो क्या है, रंध्र से बाहर निकाल देते हैं, और इसी की क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो ये 2 मेन कारण जो मुख्य कार्य होते हैं वो रंध्र के होते हैं। अब रंध्र का यहाँ पे फिगर दिया गया है। कभी कभी क्या है, फिगर पूछ लिया जाता है
दिया रहता है आपको, और इसके नाम लिखने रहते हैं। जैसे ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये द्वार कोशिकाएं होती हैं। ये दो स्ट्रक्चर जो इस तरह से बने हैं, ये क्या होती हैं, ये द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। और बीच में ये जो जगह होती है जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है या जलवाष्प के रूप में जल बाहर निकलता है, वो क्या होता है, रंध्र छिद्र कहलाता है। यही क्या कहलाता है, रंध्र छिद्र कहलाता है। और इसमें क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर के हरे हरे यहाँ पे स्पॉट बने हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये हरित लवक कहलाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये हरित लवक, ये वाले ये सब क्या होते हैं, ये हरित लवक होते हैं। तो इस तरह से फिगर जाता है। ये क्या है, ये खुला हुआ रंध्र है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा दिख रहा है। ये क्या होता है, बंद रंध्र, मतलब यहाँ पे ये जो होते हैं बंद हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, दो तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसकी लेवलिंग करने को आता है एग्ज़ाम में, तो आप क्या है, इसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाइएगा। यहाँ पे ये द्वार कोशिकाएं, ये क्या है, रंध्र छिद्र, और ये क्या होते हैं, हरित लवक होते हैं। यही 3 मेन जो होते हैं इसके भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है, उदाहरण देकर समझाइए। अब विषमपोषी पोषण ये क्या होते हैं, जो इसमें क्या आते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सब विषमपोषी पोषण में आते हैं, कि मतलब वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं पोषण, क्या है, विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं, प्राणी समपोषण, या इसको प्राणी समभोजी पोषण भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, मृतजीवी पोषण। तीसरा क्या होता है, परजीवी पोषण। तो ये 3 प्रकार के विषमपोषी पोषण होते हैं। अब पहला इसमें क्या है, प्राणी समपोषण या प्राणी समभोजी पोषण। तो इसमें क्या होता है, इस पोषण में जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। अब ये क्या होता है, जो मतलब पूरा भोजन होता है वो पहले अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, फिर वहीं उनके शरीर के अंदर ही उसका पाचन होता है। तो इसमें यही बताया गया कि इस पोषण में जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण मतलब पूरा जो है अपने शरीर में ले जाना, तथा उसका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। तो यही क्या होता है, प्राणी समपोषण कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है, जैसे अमीबा है और बहुत से होते हैं, पैरामीशियम है हम लोग भी हैं, ह्यूमन बीइंग्स, मानव, ये सब क्या होते हैं प्राणी समपोषण में आते हैं। दूसरा क्या होता है, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है, इस पोषण में जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अब नाम से ही इसका क्या है, मृतजीवी लिखा है। तो मृतजीवी क्या होता है, जो मृत जीव होते हैं, मतलब जो जीव मर जाते हैं उनसे ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिसमें क्या अपना भोजन मृत जीवों के शरीर, अब उनके शरीर से प्राप्त करते हैं, या फिर कोई भी सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ है उससे प्राप्त करते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है, कवक, मशरूम और फफूंदी, ये क्या करते हैं, ये मृतजीवी पोषण में आते हैं, मतलब मृत जीवों के शरीर से या फिर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं। तो आप इसको क्वेश्चन लिखने के बाद, ये इसका डेफिनेशन मतलब परिभाषा लिखने के बाद इसका उदाहरण भी ज़रूर लिखिएगा, जितने भी पोषण हैं। तीसरा क्या है, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में क्या होता है, इस पोषण में जीव अन्य जीवों को के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब इसमें क्या है, परजीवी मतलब दूसरों जीवों के ऊपर डिपेंड होना। तो ये क्या करते हैं, इस पोषण में जीव अन्य जीवों के शरीर के अंदर, मतलब कभी क्या होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं जो शरीर के अंदर रह के भोजन लेते हैं, और कुछ जो होते हैं शरीर के बाहर ही रह करके भोजन लेते हैं। और यह क्या है, उनको बिना मारे, ये मेन है कि उनको मारे बिना, मतलब वो जिंदा रहते हैं और उन्हीं जो वो भोजन लेते हैं उसी भोजन का कुछ भाग वो स्वयं भी ले लेते हैं। तो इसे ही क्या है, परजीवी पोषण कहते हैं। मतलब
इस पोषण में जीव अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उसे ही क्या है, परजीवी पोषण कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, अमरबेल है, किलनी है, जूं है और फीता कृमि। ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। अमरबेल क्या है, एक तरह का पौधा होता है, वो दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर रह के उनसे भोजन लेता है। किलनी आप लोग जानते होंगे, घरों में जो जानवर होते हैं उनके ऊपर भी छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं, उनको किलनी बोलते हैं। जूं होता है, जो बालों में होता है, बहुत लोगों के बालों में क्या होता है, जूं होता है, और ये सर में रह के सर से ही जो ब्लड होता है उसको जो है अवशोषित करते हैं। फीता कृमि है, ये क्या है, शरीर के अंदर रहता है। ये सब बाहर रहते हैं, लेकिन ये फीता कृमि क्या है, शरीर के अंदर रह के उनसे अपना भोजन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा ये एक कोश की जीव है। अब इसमें पोषण कैसे होता है, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे ये फिगर दिया है, ये इसके 3-4 स्टेप हैं। अमीबा क्या है, एक कोश की जीव है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। जैसे ये इसके पादाप होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं होता, आप जैसे मन करे वैसे ही फिगर बना दीजिएगा, ऐसे ऐसे, बस इसके ये क्या होते हैं, पादाप, ये सब होते हैं। और इसमें एक केंद्रक होता है, इसमें बहुत सारे जो होते हैं कोशिका द्रव्य होते हैं, और जो सेल मतलब कोशिका के अंग होते हैं वो सब भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये भोजन को पादाप की सहायता से घेर लेता है। अब ये क्या होता है, इसका पादाप है, पादाप या कूटपाद, इसको दो बोल सकते हैं, पादाप भी बोल सकते हैं, कूटपाद भी। तो ये क्या करता है, जैसे यहाँ खाद्य कण, ये कोई भी भोजन अमीबा के आसपास आया तो क्या करते हैं, इसके जो कूटपाद होते हैं इसको ऐसे भोजन को इस तरह से घेर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ये भोजन क्या है, उनके शरीर के अंदर चला गया और क्या बना लिया, खाद्य रिक्तिका के अंदर गया, जो उनके अंदर खाद्य रिक्तिका होती है उसमें चला जाता है खाद्य कण, और इसी खाद्य रिक्तिका में इस भोजन को क्या है, पचाया जाता है। मतलब भोजन के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं जिससे वो अवशोषित हो सके, उनके शरीर में उसका अवशोषण किया जा सके। फिर क्या है, ये अवशोषण होने के बाद जो अपच भोजन है, मतलब जो नहीं पचता है, जितना अवशोषित हो गया वो हो गया, और जो बच गया वो क्या होता है, इधर से बाहर निकल जाता है, शरीर से उनके फिर बाहर निकल जाते हैं। यही मेन क्रिया है इसकी। तो इसको हम लिख भी लेते हैं ऐसे। तो क्या है, भोजन के पहले तो घेर लेता है, फिर क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, भोजन के कण से संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाता है। अब भोजन कण से संगलित होकर क्या है, इसके अंदर जब शरीर में चला गया तो ये खाद्य रिक्तिका बना लेता है। फिर क्या है, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। अब जो इसके बड़े बड़े कण हैं वो टूट के क्या है, सरल पदार्थ में तोड़ दिया जाता है जिससे वो अवशोषित हो सकें। फिर कोशिका द्रव्य में सरल पदार्थ विसरित हो जाता है। अब कोशिका द्रव्य में ये क्या है, इनका जो सरल पदार्थ है ऐसे इसके पूरे शरीर में अवशोषित कर लिया जाता है, अपने कामों में यूज कर लिया जाता है। फिर बचा हुआ जो अपच है वो कोशिका की सतह से बाहर की ओर गति करता है, फिर ये जो अपच है ये बाहर की ओर निकल जाता है। तो इस तरह से इसमें पोषण होता है, अमीबा में इस तरह से पोषण होता है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। इसके जो और भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक आप लोग इसका रिवीजन 2-3 बार इसको लिख लीजिएगा, लिख के जो है इसको याद करिएगा, और ये फिगर ज़रूर बनाइएगा। फिगर की प्रैक्टिस 2-3 बार 4 बार ज़रूर करके, और जो भी लिखेंगे आप पेपर में वो क्या एकदम साफ साफ लिखिएगा, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सके। ज़्यादा कटिंग और ये सब नहीं करिएगा, इससे आपको क्या है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ 10 क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे 10 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।